हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू? आई होप सब ठीक ही होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द केटीजी का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले, सॉरी पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले। कल का ही बज गया था हमारा। ओके, 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमारे टाइम के हिसाब से तो अभी फिलहाल गुड नाइट होना चाहिए था, फिर भी हम आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ओके, सो देखिए क्या हुआ था अपना 6 लेक्चर हो गए थे सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6 लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक लॉस से लेके इक्वेशन से लेके तो प्रेशर ऑफ द गैस तक हमने पढ़ लिया। ओके, तो बहुत सारी चीज हमने पढ़ ली है इनडायरेक्टली। केटीजी के अंदर हम अच्छा खासा हम अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। पता है कि आपको उस लेक्चर के अंदर अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से किया होगा, मतलब वहां पर आपको एक्चुअल में फॉर्मूले के साथ कैसे खेलना है, कैसे इक्वेशन बनानी है, या फिर कैसे फॉर्मूले चेंज होते हैं हर पार्ट के ऊपर, वो सिखाया गया। और उस बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने वाले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ हाई लेवल का एक न्यूमेरिकल लेंगे, और इसके बाद के लेक्चर में भी हम जमा तो हम न्यूमेरिकल ही लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लेने का रीजन क्या है, आपको फील आ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल है ये एससी वर्मा बुक से उठाए गए हैं, पता होगा आपको एससी वर्मा बुक। ठीक है, बेस्ट बुक है। अगर वो न्यूमेरिकल आप लगा देते हैं तो आपको नीट हो, जेई हो या फिर सीईटी हो, जेई के लिए तो भगवान है वो बुक। ओके, और नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और ये न्यूमेरिकल करके जाते हो तो फिर आपको वहां पर नीट का जो न्यूमेरिकल दिया वाला रहेगा वो आपके लिए बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। बट अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट। नीट जेई की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं केटीसी का जो नेक्स्ट पार्ट है 07, जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करूंगा मैं। ओके, तो हो गया स्टार्ट अपना। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक बात बताऊंगा आपको मैं, देख लो मेरी तरफ। हमने कल एक फॉर्मूला सीखा था वीआरएमएस का। ठीक है, क्या था वीआरएमएस का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 3pv बटे क्या था, कैपिटल एन स्मॉल एन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सीख लिया था एक फॉर्मूला। एक्चुअली कंटिन्यू करना बाकी था, उसको मेरे एक स्टूडेंट ने उसको कंप्लीट करके मेरे को बाद में सेंड किया था एक्चुअल में। ओके, तो वीआरएमएस वहां पर वो बचा हुआ था। अब आगे देखते मैंने क्या बताया था आपको, बेसिक अगर नॉलेज याद है, सेकंड लेक्चर याद है, इस पीवी को देखा सबने। पीवी क्या होता है, छोटा एन आर टी, छोटा एन आर टी। ये छोटा एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ क्या, मोल। वो मॉलिक्यूल डिनोट नहीं करता, छोटा एन डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है सर, बहुत सही। और एन का बड़ा एन और छोटा एन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है रे भैया, कैपिटल एम। क्या होता है, कैपिटल एम, जिसको मैंने क्या बोला था, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस। बहुत सही सर। तो क्या मैं दोनों जगह पे थोड़ा पुट कर दूं तो मेरा वीआरएमएस क्या बन जाएगा, वीआरएमएस जैसे का वैसा, रूट जैसे का वैसा, 3 भी जैसे का वैसा। पीवी की जगह पे मैं लिखता हूँ छोटा एन आरटी, छोटा एन आरटी, डिवाइड जैसे का वैसा। एनएम की जगह लिखता हूँ मैं कैपिटल एम, क्या लिखता हूँ मैं, कैपिटल एम। यहाँ तक आ गए सब। ठीक है, अब इसके बाद सर क्या करेंगे, इस छोटे एन को देखो, छोटा एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, इसी कुछ फॉर्मूले सिखाए थे मैंने, हाँ सर सिखाए थे। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आई थिंक सो, क्या बताया था, एन क्या होता है, एन होता है, याद करिए, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। यहाँ पर लिख के देता हूँ, जब भी लिख के दिया था मास ऑफ गैस, कुछ बच्चे की याददाश्त कम होती है तो भूल जाते हैं, उसको बोलते रिवाइज से नहीं करना। अगर रिवाइज कर रहे होते तो आपको याद फटक से आ गया था। फिर मान लो नहीं यार हमने किया सर, बता दीजिए। ये होता है मोलार मास, ये क्या होता है, मोलार मास। ठीक है, ये एन का फॉर्मूला है। एक्चुअली और एक फॉर्मूला बताया था मैंने एन का, क्या था, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बटे एन ए, बराबर है क्या यार, ये भी एक फॉर्मूला हमने बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जब जो यूज होते हैं वो काम करते हैं। फिलहाल ये यूज होने वाला है सर, ये यूज होगा। अरे भाई इसको दिखा, कौन दिखा, एम दिखा ना, एम माने क्या, मास ऑफ द गैस। और क्या इधर एम दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ रिलेशन होगा, कुछ काटा कुटी होगी, कुछ कैंसिल आउट इधर होगा, इसलिए हम वो यूज करने वाले हैं। तो ये देखो वीआरएमएस जैसे का वैसा, ठीक है, फिर से रूट जैसे का वैसा, ऊपर का 3 जैसे का वैसा, ये आरटी भी जैसे का वैसा, और नीचे का एम भी जैसे का वैसा। ओके, ये छोटा एन दिख रहा है, छोटा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा एम बटे एम नॉट। तो उसके जगह पे मैं बड़ा एम बटे एम नॉट लिखता हूँ।
कोई दिक्कत है क्या? आई होप आपको दिक्कत तो नहीं होगी। m बटे m नहीं है वो क्या है? m अपॉन m नॉट। तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर का नीचे का नंबर नीचे जाएगा, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी तेरी? वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ, ऊपर क्या बचेगा? 3 बड़ा M आर टी, नीचे क्या है? ऑलरेडी बड़ा M है, और ऊपर से कौन आया? m नॉट। समझ में आया आपके क्या हो रहा है यहाँ पर? m नॉट नीचे कैसे आया? ठीक है, उसके बाद क्या सिंपल सी बात है, इसमें काटा कुटी हो गई, mm गेट कैंसल, तो हमारा जो इक्वेशन मिलता है वी आर एम एस वो मिल जाता है 3RT बटे m नॉट, 3RT बटे m नॉट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ VRMS। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ न्यूमेरिकल आती है। ठीक है, समझ में आया क्या किया गया यहाँ पर? आई होप आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक मार दीजिए वीडियो के ऊपर, हमारे आपके लिए चल रहा है बड़ी मेहनत से। ठीक है, कुछ दिनों में ऑफलाइन मैच चालू हो जाएंगी आपकी, जिसके अंदर आप ऑसिलेशन जो हमारा पीछे छूट गया था उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लॉकडाउन आई होप खत्म हो जाए जल्दी से जल्द। ओके, आई होप, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मिटा दो। ओके, चलो मिटा देता हूँ। समझ में आ गया तेरा फॉर्मूला क्या बनाया था? अभी फॉर्मूला समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। सर आपको समझ में आएगा, देखो क्यों बताया फॉर्मूला। चलो पहला न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मैंने तरीके आपको बताए थे। देखो यहाँ पर आई थिंक सो लाइट आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और आई होप यहाँ पर भी लाइट आ रहा है। तो मेरा तर्क है वो देखते हैं वहाँ पर आया नहीं, आई डोंट नो, बट एक तर्क लगाया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड RMS। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका देखो बताया था मैंने, शांत दिमाग से पहले उसको पढ़ लें। ओके ओके, पहला स्टेप क्या है? पढ़ लें। Find RMS speed of O2 molecule of gas at 300 Kelvin। पढ़ लिया? पढ़ने के बाद क्या तेरे को समझा? अगर तेरे को समझता है तो सेकंड स्टेप पे जा, नहीं समझता होगा तो शांत बैठ। और एक बात कर, फाइंड RMS स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मेरे को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ तो भी फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? RMS स्पीड। क्या? RMS स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी सेम। ओके, किसका है भैया? O2 का। किसका? O2 का। O2 का मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 300 केल्विन। क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद का जो स्टेप होता है, पूछा क्या है? फाइंड। फाइंड करने क्या बोला? VRMS बोला। क्या बोला? VRMS। क्वेश्चन मार्क दे दिया। बहुत सही सर, VRMS ना स्पीड RMS। उसके बाद किसका? O2 का, फॉर O2, फॉर O2। बहुत सही सर, O2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर मस्त उसको कॉमा वाला ब्रैकेट दे। बाद में क्या? एट 300 केल्विन। और क्या दिया? और दिया टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है सर, तीन बातें थी, दो लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब जिसको फॉर्मूला याद आएगा उसको समझ में आएगा। अब VRMS का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर टेम्परेचर काम आता है? अब हमने जितना सीखे, सिंपल सी बात है, अभी हमने एक फॉर्मूला दिखाया, देखो VRMS। देखो ना, मतलब बच्चों की गलती कहाँ पर क्यों बता रहा हूँ मैं। VRMS अंडर रूट ऑफ 3PV बटे कैपिटल एंड स्मॉल m। एक ये फॉर्मूला याद रहता बच्चों को। और इस फॉर्मूले से मैंने एक फॉर्मूला कन्वर्ट किया ऐसा अप्रोक्सीमेट, तो 2 मिनट पहले यहीं पर ही बनाया हमने। क्या बनाया? 3RT बटे m0। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला यूज करना है या ये यूज करना है या इसके पहले वाला कोई होगा फॉर्मूला यूज करना है? एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? या फिर VRMS का आपने एक फॉर्मूला बताया था, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू उसका स्क्वायर रूट लोगे n, कि ये फॉर्मूला यूज करना है? एक्चुअल में क्या यूज करना है वो बताइए। तो देखो भैया, यूज क्या करना है वो डिपेंड रहता है आपको दिया क्या है। स्टेटमेंट फिर से दोहराता हूं, यूज कौन सा फॉर्मूला करना है ये आपका डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या है। अब गिवन को अगर मैं अच्छे से देखता हूं, यहाँ पर मुझे बताया गया O2 मॉलिक्यूल का फाइंड करना है मुझे VRMS, मतलब एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसका मुझे एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसका? O2 का। कब? जब उसका गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है। मतलब यहाँ पर उसका प्रेशर दिया क्या? नहीं दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए क्या? नहीं दिए। उसका मास दिया क्या? नहीं दिया। तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, उड़ा दे फिर इसको। फिर कौन सा फॉर्मूला बचा? सर ये वाला। अब इस फॉर्मूले को जब देखता हूं मैं, मुझे 3 दिखा, मुझे R दिखा, T दिखा, m0 दिखा। थोड़ा करीब लिखता हूँ इसको, जगह कम है मेरे पास। 3RT बटे m0। ठीक है,
मुझे क्या दिखा, 3 दिखा, चल 3 की कोई दिक्कत नहीं। आर का मतलब क्या होता है, आर मतलब गैस कांस्टेंट है क्या, अरे बताया था कितना है गैस कांस्टेंट, क्या वैल्यू है 8.3143, ओके, जूल पर मोल पर केल्विन, मोल केल्विन ये उसका यूनिट होता है। ये हमारा किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू है। आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या है यूनिवर्सल गैस, ये टी माने क्या टेम्परेचर, टी माने क्या, क्या टेम्परेचर तेरे पास गिवन है, हाँ 300 केल्विन है सर 300 केल्विन। उसके नीचे एम नॉट, सर ये एम नॉट क्या है, एम नॉट होता है मोलार मास, क्या होता है मोलार मास। सर ये मोलार मास क्या कंसेप्ट है, अगर आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो और ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री, अगर आप जेई वाले हो या नीट वाले हो या एमएसटी सीटी वाले हो, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, तो आपको केमिस्ट्री होगा और केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नामक चैप्टर, जिसके अंदर आपको मोल कंसेप्ट और मोलार मास ये क्या होता है आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, हर एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग मोलार मास होता है। ठीक, तो वैसे ऑक्सीजन का भी अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, तो आपको वो लिस्ट याद करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ कि उसे कैसे याद कर रहे हैं, आप आपके केमिस्ट्री टीचर से थोड़ा दिक्कत में वो बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन का एक मोलार मास है, वो कितना है, इतना इतना है, मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो कितना है वो बात करते हैं, तो हमें वो गिवन होता है, गिवन नहीं होता है, हमें याद रखना पड़ता है कितना होता है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो ना, आपको आर दी, आर पता था, टी दिया वाला था, एम नॉट मतलब मोलार मास होता है, और उसकी हिंट क्या थी आपकी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होता है 32, कितना 32 ग्राम। ओके सर, बहुत सही, कितना है 32 ग्राम, पता है आपको, ये याद रखना था आपको। देखो O2 है ना, 2, एक का 16 होता है तो 2 का 32। ठीक है, ये बेसिक बातें होती है, आपको मोलार मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, सिंपल केमिस्ट्री के नॉलेज है। मैं आपको यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, केमिस्ट्री जैसे आप पूछ सकते हो, बट फिलहाल ये बोल सकता हूँ कि एक का होता है 16, 2 का होता है 32, क्या उसका मोलार मास, उसका क्या होता है मोलार मास। तो ठीक है सर, ये भी मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सर पुट करो वैल्यू निकालो। तो एक्चुअल में हमको गणित आता है, लेकिन यहाँ तक सर बच्चे नहीं आते। ठीक, अब आपको यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे सॉल्व करना आता है ना, क्या है VRMS अंडर रूट ऑफ 3 जैसे का वैसा, 3 जैसे का, आर कितना है, आर है तेरा आर 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 8.3143। ठीक है, ये तेरा आर है। उसके बाद क्या है टी, टी कितना है तेरा 300, टी कितना है 300 केल्विन, और तेरा ये कितना है 32। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर तो गणित आता है बेसिक गणित, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा और सॉल्व करेगा तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो जेईई नीट्स में काम आएंगी, और कुछ बोर्ड वाले ट्रिक बताऊंगा जो उसमें काम आएंगे। फिलहाल आपको स्टैंडर्ड आंसर भी मालूम रहेगा, तो आप डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको। VRMS का जो आंसर आता है 483 मीटर पर सेकंड। फिर भी आप एक बार इसको टैली करके एक बार सॉल्व कर घर पे करके देखिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो चेक करने के लिए। बाकी आपको एक्चुअली विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट लॉगबुक कैसे सॉल्व करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी आ जाएंगे। ओके, समझ में आया था? ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्या नहीं। टिक मार कर लीजिए इसको। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मिटाता हूँ, 1 2 3 खत्म। समझ में आया होगा, आई होप, कमेंट करके बताते जाइए। ओके, ठीक है, पहले नंबर का हो गया है सर, टिक कर दीजिए। सेकंड नंबर पे आते हैं, तो सेम सिमिलर फर्स्ट स्टेप। ठीक, क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या भैया जी पढ़िए, उसको पढ़ेंगे अपन, क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ गैस एट 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस, 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, बहुत से पढ़ लिया हमने, आधो के सबके ऊपर से गए, आधो को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और कुछ है जो पूरा समझ गए। जो पूरा समझ गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई होगी। ठीक है, तो क्या है मैं बताऊँ आपको, जिसको नहीं समझे फिर से पढ़ेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ गैस एट 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, मतलब यहाँ पर हमें कुछ तो भी कैलकुलेट करने बोला है, क्या बोला है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल एन से डिनोट करते हैं? रॉन्ग, कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल एन से डिनोट नहीं करते। छोटा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा क्या, नहीं मैं लिखूंगा बड़ा एन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने बोला है, कहाँ का, किसका, गैस का, कहाँ पर, इन ईच क्यूबिक मीटर।
क्यूबिक मीटर क्या होता है पता है किसी क्यूबिक मीटर? इन ईच क्यूबिक मीटर, एक क्यूब मीटर के अंदर मान लो अगर तेरा ये पूरा क्यूब है तो इसका 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो पूछा उसने। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री रहा तो मतलब एक्चुअल में पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि तेरे जो क्यूब के अंदर एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगे अगर टेम्परेचर 27 डिग्री रहा तो। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री है उस क्यूब का तो उसके एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगे ये फाइंड करके बताओ। सर कैसे करेंगे? चल कैसे करेंगे उससे अच्छा अपन क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। 2 के अंदर मैं बता रहा हूं जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, पहले स्टेटमेंट ये समझ में आया मुझे फाइंड करना है एन। क्या फाइंड करना है? एन। ओके सर। और क्या दिया वाला है सर? प्रेशर। 1 atm मतलब क्या? प्रेशर। 1 atm मतलब क्या? प्रेशर। क्यूबिक मीटर ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm एंड 1 atm। तो टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना है तेरा 1 atm। उस क्यूब के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है 1 atm। जब ये 1 atm तेरा स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है तो उसको पास्कल में कन्वर्ट कर दे 1/0 into 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक, ऐसा कन्वर्ट कर देने का उसको 1 atm। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में कुछ 10 की पावर 5 दिया वाला है और एन हमें फाइंड करना है। उसके बाद सर टेम्परेचर दिया वाला है। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो सर क्या इसको डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट? नो, केल्विन इज एसआई यूनिट। तो 27 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन के अंदर तो एक सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते उसको, एक स्टेप है। क्या करना है हमें? 273 केल्विन के अंदर आपका डिग्री ऐड करना है। आपका क्या डिग्री ऐड करना है? ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा क्या रहेगा? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन एसआई यूनिट है, क्या बोलते हैं उसको? एसएम। यहाँ पर हमें दिया वाला है बहुत सारे टर्म्स हमें क्लियर कट दिए वाले होते हैं और कुछ हमें निकालने होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत वाली बात है? ये टेम्परेचर भी निकाल दिया, एन फाइंड करना है। सर ये 3 बातें दिए वाली है और हमें क्या दिया वाला है? अब देखो यहाँ पर लिखा इन ईच क्यूबिक मीटर, ये वर्ड पढ़िए, इन ईच क्यूबिक मीटर। इसका मतलब होता है आपका जो वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है ना, क्या बोल रहा हूं? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच क्यूबिक मीटर। मतलब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। कहाँ के? वो क्यूबिक मीटर के। मतलब क्या वो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा, उसकी जगह के बारे में बात कर रहा? जगह माने क्या? वॉल्यूम। तो कितनी है वॉल्यूम? क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर लिख ले वॉल्यूम है तेरा 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये 1 क्यूबिक मीटर ये तेरा वॉल्यूम है। मतलब तेको दिया वाला क्या है? V दिया वाला है, T दिया वाला है, तेको P दिया वाला है और N दिया वाला है। देखो ये तीनों चारों के ऊपर से क्या फाइंड करना है? N, सॉरी N फाइंड करना है। N दिया वाला नहीं है, P, T और V दिया वाला है। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या रिलेशन हो सकता N फाइंड करने के लिए? तो आइडियल केस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, जिसके अंदर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी, गैस कांस्टेंट भी। लेकिन ये n क्या है? बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ के ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और पूरा पानी में चल जाता है, सब रॉन्ग हो जाता है। समझा? ये n है छोटा n, छोटा n माने क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल। n का मतलब, छोटे n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तुझे पूछा क्या है? तुझे पूछा कैपिटल है नंबर ऑफ मोल, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। फिर कौन सा लगेगा? भैया जी इसको ही अपडेट किया था, इसको अपडेट में एक फॉर्मूला बनाया था, याद कर। सेकंड लेक्चर में इसको अपडेट करके फॉर्मूला बना था, PV इज इक्वल टू कैपिटल N KBT। अरे साला अब आया? अरे नहीं आया होगा तो फिर आ गया होगा। देख प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है और K भी है। सर K भी कौन है? अरे भाई K भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना है? 1.38 इंटू 10 की पावर एक माइनस समथिंग कुछ है। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू की बात की जाए 23 माइनस 23। ओके, ये केबी का वैल्यू है हमारी। तो फिर बचा क्या? केबी भी पता चल गया, टेम्परेचर भी पता चल गया, प्रेशर भी है और एन तो हम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम तो दिया वाला है, वॉल्यूम को ब्लॉक कर देगा तो सॉल्व कर पाए ना। तो क्या फाइंड करने बोला? एन फाइंड करने बोला, बाकी सब नीचे भी PV इज इक्वल टू KBT इज इक्वल टू N। ठीक ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, डिवाइड में चल गए, एन फाइंड करना है।
फ्लिप मार n इज इक्वल टू पी वी के बी टी, जम लो, अरे नहीं जम लगा। n जैसे कोई सा प्रेशर बता कितना है, प्रेशर है तेरा 1/0 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वॉल्यूम कितना है तेरा 1 मीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम है तेरा 1, कितना है 1। उसके बाद केवी कितना है तेरा, केवी है तेरा 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू तेरा बाद में क्या है केवी टी कितना है तेरा 300, टी कितना है 300। समझ में आया आपके कि नहीं आया? चलो आगे सिंपल सी इसको, अब इसको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। अब कैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 23 को ऊपर भेज देता हूँ मैं, ठीक। तो ये 1.0 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर प्लस 23, नीचे का -23 ऊपर आ गया, हो गया +23 हो गया। और ये 3 है ना, 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब वो भी ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा इंटू 10 की और -2, ठीक है। समझ आ रहा है? ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक्स, अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जिसको ये आ गया ना उसको हमें ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है, बेसिक गणित जो बचपन से सीख क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड और बाद में आंसर निकाला है। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ क्या है, बाकी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। ये 3 इंटू 10 की पावर 2 क्या उसको ऊपर है, नीचे 3 बचा, 3 इंटू 1.38, ठीक है। तो ऊपर सिंपल है क्या है 23 जमा 5 कितना होता है 23 जमा 28 में से 2 गया कितना 26। तो यहाँ पर 1.0 इंटू 10 की पावर 26 बटे 3 इंटू 1.38, इसको सॉल्व करिए आपको आंसर मिल जाएगा। इतना आप खुद करिए। अगर आपको अप्रॉक्स आंसर की जरूरत है तो आपको मैं दे देता हूँ। अप्रॉक्स आंसर है 2.4 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला? समझ में आया? सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसा था? मतलब मसला क्या है, दिखने में क्वेश्चन बड़े शरीफ है लेकिन उसको एक्चुअल में ज्ञान आपको लगता है। मैं कुछ एकदम स्पीड में आपको सॉल्व दे के नहीं दे रहा हूँ, आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये पहला भी आपका हो गया, दूसरा भी हो गया। समझ में आया? दूसरा कैसा क्या, टेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यूबिक मीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल 180 अमाउंट 27 डिग्री, यहाँ पर न्यूटन मीटर उसका यूनिट है, ठीक है, पास कर लेंगे लिखना। समझ में आया आपके? कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट स्पीड में। ओके हो गया क्या? ओके चलो बहुत सही सर, दो क्वेश्चन कराया आपने। अब ये जो क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन थे, एक बार चेक कर दो यहाँ पर उजाला कहाँ पर आ रहा है, उस हिसाब से अपन वहां पर नहीं लिखेंगे। ओके अप्रोक्स यहीं पर ही आ रहा है उजाला, ज्यादा कुछ अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ज्यादा जगह लेगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इतना देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ IMP। चलो फ्रेश मोड के साथ आ जाओ इधर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको एक फील लाके देंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको एक्चुअल में बताएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। करना है सब? चलो स्टार्ट। ओके सर, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, हमें पढ़ना है क्वेश्चन को, हमें क्या करना है पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अब तक मैं रुका था, मैं बहुत एक्साइटेड था क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पढ़ो, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, ध्यान से, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 8.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री एंड 200 किलो पास्कल। ओके सर, the gas is allowed to leak till the pressure fall to 128 kilopascal. Calculate amount of gas leak in mole. सर नहीं समझा, बड़ा हैवी था, इतना कुछ हैवी नहीं है, टेंशन मत लो। अच्छे से पहले देख लो क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं मैं। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम दिया वाला है, उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ आइडियल गैस, वो जो जगह है जहां पर जो वॉल्यूम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। उसके ऊपर जो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और उसके ऊपर जो प्रेशर है कितना है 200 किलो पास्कल। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो ये ए से लेके यहाँ तक जो समझ में आया उसको आगे कहानी पूरी समझ में मैं समझा दूंगा। कहानी क्या है कि एक वेसल है जिसका वॉल्यूम इतना 8 इंटू 10 की पावर -3 है, उसके अंदर आइडियल गैस है, जिसको टेम्परेचर कितना दिया वाला अपने 27 दिया और प्रेशर कितना है 200।
अब हुआ क्या, वो जो वेसल है आपका, मान लो कुकर है, मान लो क्या है कुकर, कुछ देर के बाद उस कुकर का वॉल्यूम कितना बोला आपने 8.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, उसका अपन ने टेम्परेचर कितना बोला 27 डिग्री सेल्सियस। बाद में मैं क्या करता हूँ, उस कुकर की थोड़ी सी उठा देता हूँ, मतलब लीक करता हूँ इनडायरेक्ट, मैं क्या करता हूँ लीक, द गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल। अब मेरे को सिंपल सी बात बताइए, सिखाया था ना आपको, जैसे ही मैं प्रेशर क्या करता हूँ, प्रेशर बोला मैं उसका मान लो लीक करता हूँ, तो 100% प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, जो प्रेशर पहले था वो प्रेशर रहने वाला नहीं है, तो मैंने प्रेशर घटाया, प्रेशर क्या किया मैंने घटाया, मतलब एक्चुअली मैंने लीक किया, उससे क्या हुआ प्रेशर घटा, प्रेशर फॉल टू 125 किलो पास्कल। देख पहले 200 था, अब कितना हो गया 125 हो गया। कंडीशन समझ में, पहले उसने क्या बताया गिवन कंडीशन, बाद में सेकंड नंबर कंडीशन बताया। अब बोलता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गैस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गैस लीक, कितनी गैस लीक हुई होगी, समझ में, इन मोल्स, इन मोल, इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स पूछा उसने। इन मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल लीक आफ्टर 200 किलो पास्कल प्रेशर। उतने प्रेशर के बाद जब प्रेशर घटा, तो प्रेशर घटते टाइम कितना नंबर ऑफ मोल चला गया, सिंपल से चला गया ना। गैस सिटी कुकर देखा है कभी, कुकर वाला एग्जांपल है हमारा, समझ में आया क्या पूछा है, क्या दिया वाला है, क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया, क्या पूछा है, तो आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो बताइए बच्चों नंबर ऑफ मोल को कैसे डिनोट करते हैं, छोटा एन, कौन था छोटा एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत सही सर। दिया क्या वाला है गिवन कंडीशन, वॉल्यूम दिया वाला है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है 8.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक बात बताओ आपको, उन्होंने कंडीशन डाली थी यहाँ पर, एक कंडीशन, जगह कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा था, मैं बोला आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा। कंडीशन ये है क्या लीक होने के बाद भी, लीक होने के बाद भी उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अजम्पशन बोल के उन्होंने ये अपने को बता दिया क्या भैया लीक भी हुआ तो जो वॉल्यूम में चेंज और टेम्परेचर में चेंज है वो निगलेजेबल है, वो कितना है ही नहीं, जीरो है, इसलिए वो कैसा है कांस्टेंट। तो ये बात याद रखो, हाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसा है उसका कांस्टेंट, ये बात आपको याद रखनी। ऐसा दिया वाला नीचे, बट यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं उसके नीचे लिख नहीं पाया, इसलिए आपको ऑन द स्पॉट बताने का मैंने प्लान बना दिया था। आपको समझ में ना क्या बता रहा हूँ, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम इतना है, वो आइडियल गैस है, उसका इतना टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको थोड़ा लीक किया, लीक करने से क्या हुआ प्रेशर घटा। अब प्रेशर घटा तो उसका बोलना है कितने नंबर ऑफ मोल बाहर गए, कितने नंबर ऑफ मोल बाहर गए। अब उसका बाद में ये बोलना है जब नंबर ऑफ मोल बाहर जा रहे थे तो उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट है। अब अजम्पशन बोल के उन्होंने दे दिया, अगर इसको अपन टेक्निकल सोच के बोलेंगे तो वहां पर हमारा काइनेटिक थ्योरी फिर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, बट जो दिया उनका सोच के अज्यूम करके हमें आगे बढ़ना है। तो क्या कंडीशन क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा लिखा मैंने लेकिन दिखाई दे रहा हूँ, आई होप, ठीक है। वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। भैया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं क्या, नहीं, किसमें चाहिए हमें केल्विन में। तो कैसा लेते हैं केल्विन में, 273 प्लस 27 कितना आएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना है तेरा 300 केल्विन, वॉल्यूम कितना है तेरा 8.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। अब क्या बताया उसने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अब पूछा क्या नंबर ऑफ मोल, इतने पे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, फिर आप आगे क्या करेंगे, ओके। द गैस इज अलाउड टू लीक, प्रेशर फॉल, प्रेशर फॉल देखिए कितना हुआ 125। पहला प्रेशर कितना है 200 किलो, 200 किलो पास्कल पहला प्रेशर कितना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एक कंडीशन देता हूँ, कंडीशन दो, प्रेशर बिफोर लीक, बिफोर लीक P1 कितना है, कितना है 200 किलो पास्कल। किलो को मैं कन्वर्ट करता हूं 200 इंटू 10⁻³ किलो मतलब 3 ना, किलोग्राम 10⁻3, ठीक है। ये P1 तेरा है। उसके बाद लिखता हूं प्रेशर आफ्टर
आफ्टर लीक कितना है, P2 कितना है 125 किलो पास्कल बराबर। तो P2 कितना आएगा 125, जैसे का मतलब किलो की अगर 3 की पावर 3 पास्कल। ये तेरा P1 मिला, P2 मिला, P1 है P2 है, ठीक है। अब जब तेरा P1 है, जब तेरा क्या है P1, तब तेरा अब सर सॉल्व कैसे करेंगे, तुमने आपने फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। अरे भाई मेरे को बता, प्रेशर दिया वाला है, वॉल्यूम दिया वाला है, टेम्परेचर दिया वाला है और एन पूछा है, तो इतने बातें देने के बाद तेरे दिमाग में एक ही इक्वेशन आनी चाहिए। और यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है आइडियल गैस, क्या लिखा हुआ है आइडियल गैस। तेरे दिमाग में कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। क्या है PV इज इक्वल टू nRT, छोटा n नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। क्या वही पूछा है, हाँ सर क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू PV बटे RT, PV बटे देखो RT को नीचे मिला PV बटे RT, तो ये n का फॉर्मूला बन गया, ठीक। जब प्रेशर P1 है तो जब n क्या रहेगा N1 रहेगा, when pressure is P1, तो क्या होगा ये N1 इज इक्वल टू P1 V RT। V और T तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट जन्म से है, एंड N2 क्या रहेगा रे P2 V RT, समझा। इसको भी सेम, दोनों को कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले और बाद में वॉल्यूम सेम, पहले और बाद में टेम्परेचर भी सेम, बस चेंज कहाँ पर आ रहा है हमें, हमारे किसमें चेंज आ रहा है, प्रेशर के अंदर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा। तो वो पूछा क्या है, जो पूछा क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गैस लीक इन मोल्स, मतलब कितनी गैस लीक हुई होगी। अब मैं कोई सिंपल से बताऊं, अब टेक्निकल सोच लेगा, देख अभी तक अपने क्या नॉन एक्चुअली ये भी टेक्निकल है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे। टेक्निकल क्या हुआ इसके अंदर, भाई क्या क्या गिवन है, क्या कंडीशन है, प्रेशर बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा, और ये दो कंडीशन, ये हो गया तुम्हारा टेक्निकल ज्ञान। अब प्रैक्टिकल बोलो, प्रैक्टिकल पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल लीक, कितना लीक हुआ, कैसे निकालेगा। अब मेरे को बता, कुकर का टोटल मास मान लो 10 है, कितना है उसके अंदर गैस कितना है 10 ग्राम गैस है, लीक हुआ क्या हुआ, लीक हुआ 10 का हो गया 7, कितना हो गया 7। तो डिफरेंस कैसे निकालेगा, 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना 3। समझ में आया तेरे, मतलब तूने क्या किया, पहले का गैस माइनस बाद में का गैस, दोनों को माइनस किया, उसके तो क्या समझ में आया कितना लीक हुआ। सिमिलरली मैं यही बोलूंगा यहाँ पर, क्या मैं अगर ऐसा लिखूं N1 माइनस N2, मतलब नंबर ऑफ मोल जो स्टार्टिंग के थे उसमें से नंबर ऑफ मोल बाद में अगर माइनस करते तो मुझे क्या मिलने वाला है, कितना लीक हुआ। मतलब स्टार्टिंग के नंबर ऑफ मोल 100 होंगे और बाद में के 70, तो इसका मतलब 30 कितने हो गए, 30 क्या हो गए, लीक हो गए। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन बता दे रही है N1 क्या है, P1 V बटे RT माइनस P2V बटे RT। समझ में आया, अरबी आया नहीं आया, जो कॉमन है वो कॉमन ले ले, जो कॉमन नहीं वो साइड में रख। N1 माइनस N2 क्या कॉमन है सर, V R T, तो V अपॉन RT कॉमन लिया, क्या बचा P1 माइनस P2 माइनस P2। क्या ये सब वैल्यू तेरे पास गिवन है, अरे हाँ या ना बोल भाई, मतलब तेरे को ये फॉर्मूला मिल गया। मतलब अगर आप जेई सॉल्व कर रहे हो, नीट सॉल्व कर रहे हो या फिर सीईटी सॉल्व कर रहे हो, ये भी महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पहली बात तो यहाँ तक आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आ गए तो आप 90% जंग जीत गए। इसके सिर्फ कैलकुलेशन होता है जिसके अंदर 99% बच्चे, जो बच्चे यहाँ तक आते हैं उनका तो रॉन्ग होता ही नहीं। तो यहाँ तक आने तो दिमाग लगता है अपने, पता है तो कहाँ कैसा कैसा उसने बताया था कि सबसे पहले उसको खींचिए यहाँ तक लेके आए। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रेशर दोनों का P1 है तो N1 लिया, P2 लिया तो N2 लिया। व्हेन प्रेशर इज P1 एंड P2, P1 के लिए ये, P2 के लिए ये। फिर मैंने क्या बोला, N1 माइनस N2 करने का है। N1 माइनस N2 क्यों करना है, पहले का प्रेशर ज़्यादा था, बाद में का कम हुआ, ज़्यादा में से कम माइनस क्या मिल जाएगा, कितना कम हुआ, समझ में। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है N, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं, सब वैल्यू गिवन है, आई तो फक्त उसमें पुट करने हैं और फाइंड करना है। तो यहाँ ऊपर आपको सब दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा उसको, देखो फॉर्मूले को फिर से लिखता हूँ, N1 माइनस N2 दिखाई दे रहा है सबको, N1 माइनस N2 V अपॉन RT, V अपॉन
आर टी P1 माइनस P2। चल भैया बता V कितना है, V कितना है 8.0 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन R कितना होता है 8.3143। ठीक है, T कितना है, T 300 के लिए नहीं क्या, देख ना क्या किया आगे भाई, क्या किया देख ले, V का वैल्यू पुट किया, R जैसे कोई सकती जैसे P1 माइनस P2। P1 कितना है, P1 है तेरा 200 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना है 3 पास्कल लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस P2 कितना है तेरा 125 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, समझ में आए। अब ये आपका बेसिक n1 माइनस n2 मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल लीक। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल लीक हुए होंगे, तो पहले में से गया बाद में का माइनस किया तुझे मिल जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिमिलरली वही बात करूंगा मैं, सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, बेसिक गणित है, और इसको सॉल्व करके आपको एक आंसर मिल जाएगा n1 माइनस n2। अगर थोड़ी जगह होती तो मैं सॉल्व करके दिया होता। आपका जो आंसर है n1 माइनस n2 का 0.24 मोल इनवर्स, इतने नंबर ऑफ मोल आपकी लीक हुई। ये कैसे आया, इसको सॉल्व किया। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना और चेक करना क्या यही आता है। ठीक है, और नहीं आता हो तो यहाँ से बाद में चेक करना पूरा कैसे इसका अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, IMP बोल सकते हैं इसको, SC वर्मा बुक में से अपन ने लिया। और आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया होगा तो। ठीक है, शायद उनको भी पसंद आ जाए, आपके लिए मेहनत लेना चालू है। ठीक है, ओके, अपन ने ज़्यादा वो नहीं किया बट अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखाया। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। टाइम तो हो गया अपना, थोड़ा लेंदी हो गया। 3 क्वेश्चन लिए अपन ने, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो कि आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और आपको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। ओके, so thank you so much. I hope you like this video. Subscribe the channel. Okay.